अरे बाय बाय बाबा की आई को, बाय बाय आजी, टाटा। बाय बाय होता रहेगा। चलो स्कूल के लिए लेट हो रहा है, चले जल्दी, चलो 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 चलो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। परेश, रोशनी, सचिन, साइली, सब आ जाओ। काय झालं बाबा की भाई को तू ऐसे अचानक से इतना मीटिंग काय को बुलाएगी, क्या बात है? मैं पंडित जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? उन्हें मैंने बुलाया। नमस्ते, आइए आइए ना, आइए आइए। नमस्ते। पंडित जी, सत्यनारायण पूजा के लिए सबसे पहला और शुभ मुहूर्त बताइए। जी 10 अगस्त शाम के बाद बहुत ही शुभ मुहूर्त है रेणुका जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इस पूजा की विधि के लिए मेरा बेटा तेजस और उसकी पत्नी रोशनी दोनों बैठेंगे। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। सचिन, तुम दोनों के जाने के बाद घर में ऐसी खुशी नहीं आई थी। तुम तीनों के लौटते ही घर में सत्यनारायण की महापूजा हो रही है। मेरे तीनों बेटे, मेरे तीनों बहुएं, मेरी पोता पोती, हम सब एक साथ बैठेंगे अभी। टॉपिक इजी है, जिसको भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है पूछ सकता है, लेकिन एक, और वो भी रेलेवेंट। अब सर, अगर वड़ा पाव का प्राइस 2 रुपीज बढ़ जाएगा तो क्या आपकी डेली डिमांड भी कम हो जाएगी? अब 2 की जगह 1 ही खाओगे क्या? सर, वो आप वड़ा पाव की चटनी के साथ अब फ्री ऑर्डर चटनी काउंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एसेट्स में काउंट करते हैं? सर, हम इकोनॉमी से फाइनल एग्जाम वड़ा पाव लिख सकते हैं क्या? बहुत फनी हो तुम लोग को वड़ा पाव की दुकान खोल लिया क्या? बकवास सवाल पूछना बंद करो। अरे नहीं सर, वो आपको वड़ा पाव बहुत पसंद है ना सर, इसलिए रेलेवेंट भी हुआ, इसलिए सर। मजाक सोच रहा तुम्हें? ठीक है बेटा, आज की क्लास खत्म। हाँ, क्लास ओवर, जाओ घर जाओ। सर 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 अरे क्या हो गया? अरे क्या हो गया? सॉरी सर, प्लीज सर, सर प्लीज क्लास छोड़ के मत जाइए सर। हाँ सर। लेकिन कोई वड़ा पाव की बात नहीं करेगा, ठीक है? अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा तो उसको डबल होमवर्क, और उसको मेरे लिए रोज एक वड़ा पाव लाना पड़ेगा, समझे? ठीक है सर। ओके सर, ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हो गया, बैठो बैठो। हंसती रहती है, लगता है ज्यादा ही हुआ करती है। साइली, ये पूजा सामग्री की लिस्ट है, प्लीज तुम ये लेके आ जाओगी? मुझे एक्चुअली कुछ काम है तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, बाद में मार्केट में जाकर इसे ले आऊंगी। वो क्या है ना, अभी माओ को होमवर्क में मेरी मदद चाहिए ना, तो उससे पहले होमवर्क करवाऊंगी फिर चली जाऊंगी। काहेगा साइली, अब पंखुड़ी इतनी बड़ी तो हो गई है ना कि वो खुद की पढ़ाई खुद कर सके। तू अगर ऐसा करेगी तो कैसी खुद की चीजें खुद करना सीखेगी वो? एकदम सही कहा काकू आपने। साइली, मैं पहली बार तुम्हें कुछ काम करने के लिए कह रही हूँ क्योंकि मैं बिजी हूँ। तुम्हें काम नहीं करना है तो तुम साफ साफ बोल सकती हो। और नहीं तो क्या, इतने दिनों से मेहमान जैसे रख रहे थे तो दिक्कत थी, अब आज एक काम बोला उसमें भी बहाने। अजी प्लीज आओ को मत डांटो, मुझे कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था, इसके लिए आओ ने कहा। अजी आप मुझे डांटो। पंखुड़ी, कितनी बार कहा है मैंने, बड़ों के बीच में मत बोला कर। क्या बदतमीजी है ये? रेणु, बच्चों से ऐसी बातें करते? पंखु, बेटा यहाँ। तेरी आऊ काम के लिए बाहर जा रहे ना, जाने देना। तेरा आजोबा है ना, तेरा हेड मास्टर,
वो तेरी पढ़ाई लेगा। अरे वाह माओ, एक नंबर ऑफर है। हेडमास्टर आजूबा तेरे को पढ़ाएंगे, मतलब इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। ये क्लास में तो मेरे को भी बैठने गए। ये माओ, मैं भी तेरा दोस्त बन के तेरे क्लास में बैठ सकता है क्या? प्लीज, पढ़ाई के साथ पढ़ाई, थोड़ा मस्ती भी कर लेंगे, क्या बोलती है? बिल्कुल नहीं, आज माओ की छुट्टी है, क्योंकि आज माओ आओ के साथ स्कूटी में घूमने जाएगी। स्कूटी राइड। सचिन, तू भी इन दोनों के साथ जाना, जरा घूम फिर के आ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अरे वाह बाबा, तीनों स्कॉटी पे एक नंबर है। वैसे भी बाबा, ये तो मैं माऊ का ही बाबूड़ी ना, बाहर जाने की बात पे इससे ज्यादा खुश होता है। मैं भी चलेगा। नहीं आजोबा, आओ की स्कूटी पे इतने बड़े बाबूड़े नहीं आएंगे। 3 लोग नॉट अलाउड। ओह सॉरी। ठीक है, मैं नहीं आता भी। मतलब तू इतनी सी है तो तू मेरा मजाक उड़ाएगी ना? ठीक है, जा, मेरे को इच नहीं आने का। तू तेरी आओ के साथ जा, घूम फिर, मैं इधर तेरे आजूबा के साथ बैठ के टाइम पास करेगा। हम लोग भी बाबा मजे करने वाले हैं। ठीक है, तू जा। चलो बाय बाबूड़े। काफी अच्छी प्रेजेंटेशन दी तुमने, और मुझे लगता है तुम इसे थोड़ा और जल्दी लॉक कर सकती थी। What's wrong, रिया? देख रहा हूँ काफी समय से चुपचाप बैठी हो, क्या हुआ? सब ठीक? इट्स अबाउट आर्य रेयांश। रोज वो सुबह उठ के ना स्कूल नहीं जाने की जिद करते रहता है। हर बार मुझे और आकाश को बोलता है कि उसे होम स्कूलिंग करनी है, घर पे ही पढ़ाई करनी है। एंड आकाश इन सारी चीज को ऐसे इंटरप्रेट करता है एज इफ उसे सच में होम स्कूलिंग की जरूरत है। टेरिफाइड, मुझे डर लगता है कि इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन की वजह से उसकी ग्रोथ एंड इंडिपेंडेंस कहीं लिमिट ना हो जाए। तेरी, तभी मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल ऑप्शन एक्सप्लोर करने के लिए कहा था। और तुम्हें पता है, कल स्पेशल चाइल्ड स्कूल काउंसलिंग स्लॉट ओपन कर रहा है। कल? रिलैक्स, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशनल सेशन है। अटेंड करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें एडमिशन कमिट करना ही होगा। थिंक अबाउट इट, ट्रेन टीचर्स हैं, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, डिसिप्लिन होगा, रूटीन होगा, और मॉम डैड पे भी उसकी डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो जाएगी। ये प्रोग्राम आर्य के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। या बट यू नो, रिसेंटली ना आर्य पंखुड़ी की वजह से काफी ओपन अप हुआ है। पंखुड़ी की कंपनी में काफी ज्यादा सेफ भी फील करता है, एंड आई लाइक दैट। तेरी, पर तुमने तो कहा था ना, पंखुड़ी यहाँ ज्यादा समय के लिए नहीं है, एक दिन वो फिर लौट जाएगी। आर्य उसके जाने के बाद क्या करेगा? वापस अपने शहर में चला जाएगा। आई डोंट इवन थिंक कि आकाश इस चीज के लिए अग्री करेगा। हाँ, पर तुम्हें अभी उसे मनाने की जरूरत नहीं। तुम एक बार ऑनलाइन सेशन लेके देखो, समझ लो क्या कहते हैं, क्या ऑफर देते हैं, फिर डिसाइड करना।